ओम ध्वनि डालिए, बाद में कॉमेंट्री देंगे। स्थिति में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा ज्योति इस प्रकृति के तख्त पर विराजमान हूँ। मैं लाइट और माइट हूँ। मुझ आत्मा से रूहानियत की शक्ति सब तरफ फैल रही है। मैं आत्मा इस पुरानी देह की दुनिया, देह के संबंध, सर्व बंधन से मुक्त हूँ। न्यारी हूँ। मैं आत्मा मनसा बंधन से भी मुक्त हूँ। चाहे व्यर्थ संकल्प का बंधन, ईर्ष्या द्वेष का बंधन, अलबेलापन, आलस्य, ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प का बंधन, सब प्रकार के बंधन से मैं आत्मा मुक्त हूँ। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। बंधन मुक्त आत्मा मैं अपने निजी धाम परम धाम की ओर जा रही हूँ।
परंधाम में मैं आत्मा ज्योति परमात्मा महाज्योति के सामने उपस्थित हूँ। मैं आत्मा ज्योति सत्यम शिवम सुंदरम महाज्योति शिव बाबा के सुंदरता को निहार रही हूँ। निहारते उस महाज्योति में समा गई, कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उस प्यार के सागर के प्यार में खो गई हूँ। प्यार के सागर का लव में लवलीन अवस्था अनुभव कर रही हूँ। उस लवलीन अवस्था में खो जाइए। उस लगन की अग्नि ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हो रही है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उसी एक बाबा का प्यार का सागर में खो गई हूँ। उस रूहानी शक्ति से मैं आत्मा सर्व सूक्ष्म बंधन से मुक्त हो रही हूँ। वारे मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उसी अवस्था में स्थित होके हम अभी मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का ओरिजिनल डेट है 2/12/1985। मुरली का हेडिंग है बंधनों से मुक्त की युक्ति रूहानी शक्ति। बंधनों से मुक्त की युक्ति रूहानी शक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा बोले।
आज का मुरली का सार है, बाप दादा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। बाबा रूहानियत का महत्व बता रहे कि रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस रूहानी शक्ति से सूक्ष्म मन का बंधन से भी हम मुक्ति अनुभव कर सकते हैं। सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति है मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक है। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्त युक्त है वही जीवन मुक्त है। आगे बाबा बंधन की निशानी बता रहे कि बंधन वाला सदा ही परवश होता है, आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। वो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते हैं। आगे बाबा कह रहे कि सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई ना कोई प्राप्ति का साधन, श्रेष्ठ संघ का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त, सदा एक रस नहीं रहते। आगे बाबा कह रहे कि ये मन का बंधन उसका मुख्य कारण है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता, इसलिए वो परवश का अनुभव करते हैं। उनमें महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। आगे बाबा अनेक प्रकार के संकल्प का बंधन के बारे में बता रहे कि चाहे वैध संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलापन के संकल्प, चाहे आलस्य का संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। बाबा अंत में बाबा कह रहे कि हम सभी आत्माओं को इस बंधन से मुक्त बनना है। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। अभी मुक्तिदाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ व मुक्ति का वर्षा दो। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति, आत्मिक शक्ति को देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है। देखिए बाबा कह रहे हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, सो हमें रूहानियत की शक्ति का वो अधिकार हमें ऑलरेडी प्राप्त हो गई है ना। लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। देखिए हम सभी प्राप्ति स्वरूप, उस रूहानी शक्ति का प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा
कहा रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं, है ना। हम हर रोज बाबा को याद प्यार देते हैं, बाबा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारा बाप है, हम उनका बच्चे हैं, है ना। सो रिपोर्ट भी करते हो। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे का रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों हम याद प्यार बाबा क्यों देते हैं, हम क्यों इन रिटर्न देते हैं? क्योंकि ये रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप है, वो याद दिलाता है ना। बाप रूहानी बाप है, हम रूहानी बच्चे हैं, हमें ऑलरेडी रूहानी शक्ति का वो प्राप्ति हो चुका है ना। उस खाली हमें स्वरूप उस स्वरूप में स्थित होना है। सो वो हमें याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। आगे बाबा रूहानियत का महत्व बता रहे। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इस रूहानी शक्ति से हमें अनेक प्रकार की जिस्मानी बंधन, जो बंधन दिखता है, जो स्थूल बंधन है ना, संबंध का बंधन, लौकिक संबंध का हो अलौकिक संबंध का हो, है ना, वो संबंध का बंधन रहता है, उस बंधन से हम मुक्ति मिलता है। या वस्तु का बंधन, पुरानी दुनिया का बंधन, है ना। कितने प्रकार के बंधन है, स्थूल बंधन जो दिखता है, वो सब प्रकार के बंधनों से हम मुक्ति हमें मिलता है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। देखिए बाबा कह रहे अभी तो स्थूल बंधन हो गया, अभी सूक्ष्म बंधन है ना, जो सूक्ष्म बंधन जो अपने को भी अनुभव होता है ना, इस बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलता है। क्यों? उसका कारण क्या है? आगे बाबा कह रहे कि रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। देखिए हमें हमें रूहानी शक्ति ऑलरेडी प्राप्त हो गई है ना, हमारे में है रूहानी शक्ति, बट उसको हर कर्म में यूज करना नहीं आता। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। कैसे यूज करना? एक ही समय पर संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। लेकिन लूज किस में हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाते हैं। माना एक तरफ हम शुद्ध संकल्प चलते हैं, है ना, व्यर्थ विकल्प से मुक्त रहते हैं, पर क्या होता है, वाणी को लूज छोड़ देते हैं। माना ज्यादा बोलना, व्यर्थ बोलना, है ना। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं, है ना। क्या होता है, हम वाणी को भी, वाणी के ऊपर भी थोड़ा अटेंशन रख के वाणी को भी शक्तिशाली बनाते हैं, मगर क्या होता है, कर्म को लूज छोड़ देते हैं। माना व्यर्थ कर्म विकर्म बन जाता है। लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे यह तीनों शक्तियां, माना मनसा, संकल्प, कर्म, है ना, संकल्प, बोल, कर्म, या तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावे तो यही युक्ति है मुक्ति की। क्योंकि बाबा बाबा तो पहले बताए ना, हमारे पास तो रूहानी शक्ति है, हम इतना बाबा को याद करते हैं और फुल अमृत वेला भी करते हैं, हमारे में रूहानी शक्ति है, मगर उसको कार्य में कैसे लगावे, उसमें हमारा परसेंटेज हो जाता है। सो इसके लिए बाबा कह रहे तीनों ही शक्तिशाली हो। जैसे सृष्टि की रचना में तीन
कार्य स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही आवश्यक है। ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक है। कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती, फिर कहते सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं यहाँ क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे तीनों के ऊपर, मनसा वाचा कर्मण, तीनों के ऊपर पूरा अटेंशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे में जो रूहानी शक्ति है ना, वो यहाँ से वो शक्ति घटती है, कहाँ ना कहाँ व्यर्थ करते हैं, मनसा में लूज छोड़ते हैं मनसा को, हमारा शक्ति घटती है ना, हमारा एनर्जी लीक होती है। कहाँ कहाँ वाचा में हमारा एनर्जी लीक हो जाती है, कहाँ कहाँ कर्मणा में विकर्म बन जाता है हमारे से, तब हमारा वो रूहानी शक्ति लीक होती है। सो इसके लिए बाबा हमें अटेंशन दिला रहे कि पूरी तरह पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। देखिए तीनों ही साधन, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, उस साधन का संपन्न स्थिति, इससे ही हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। जो तीनों में युक्त युक्त है वही जीवन मुक्त है। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो तीनों में युक्त माना मनसा, मनसा में युक्त युक्त माना शुद्ध संकल्प चलाना, है ना, समर्थ संकल्प चलाना। सो बाबा ने इतना युक्ति बताया है मनसा के लिए, सो वो सबको फॉलो करना। वाचा के लिए युक्ति है मधुर मधुर से बोलना और कम बोलना, है ना, इतना बाबा ने युक्ति बताया है, उस युक्ति युक्त से चलना। कर्मणा माना सेवा भाव रहना, निमित्त भाव रहना, निस्वार्थ भाव, है ना। सो बाबा ने इसके लिए भी बाबा ने बहुत युक्तियां बताया है। सो इस तीनों के लिए युक्ति युक्त से चलना, इसको ही बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति, माना जीवन में रहते हुए सुख शांति आनंद का अनुभव करना। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। आगे बाबा बंधन की निशानी के बारे में बता रहे, बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा। उदाहरण के लिए बाबा बता रहे कि जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती, है ना। अल्पकाल के साधन माना विज्ञान का साधन, जो साधन हम डेली यूज करते हैं, है ना, या वस्तु या वैभव, है ना, जो अल्पकाल का साधन है, उससे हमें वो टेम्पररी खुशी व सुख अनुभूति करते हैं, है ना, मगर वो आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई न कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संघ का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हम जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं लौकिक में अलौकिक में, हम क्या करते हैं, ये सूक्ष्म बंधन बन जाता है हमें। ब्राह्मण जीवन में सेवा का साधन भी बंधन बन जाता है, संगठन की शक्ति और वो प्राप्ति का शक्ति या श्रेष्ठ संघ का साधन, माना इस साधन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं। माना जब तक सेवा है ना, स्थूल सेवा जो करते हैं ना, सेवा है तब तक खुशी और सुख का अनुभूति करते हैं। सेवा खत्म हो गया, हमारा खुशी भी खत्म हो गया। जब हम संगठन में चलते हैं, सेंटर पे जाते हैं, मधुबन जाते हैं, तभी इतना वो खुशी और सुख का अनुभूति होता है संगठन की शक्ति की वजह से। जब हम वापस घर आ जाते हैं, फिर हमारा खुशी और सुख गुम हो जाता है।
तो बाबा कह रहे, लेकिन साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते। इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए, बाबा कह रहे सदा एक रस रहना है। ऐसा नहीं कि सेवा भी करना है, संगठन शक्ति का भी आ, वो भी यूज करना है, सब करना है, मगर सदा एक रस रहना है। ऐसा नहीं वो साधन है, खुशी है, साधन समाप्त हो गया, खुशी समाप्त हो गया। कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है नहीं। देखिए, जब भी हम मधुबन जाते हैं, संगठन में मिलते हैं ना, इतना वो नशा खुशी रहता है ना। लेकिन रुकेगा फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा। देखिए, बाबा कह रहे माना कुछ भी परिस्थिति आ गया, बातें आ गई, क्या होता है वो छोटा सा पत्थर भी उन्हें पहाड़ समान अनुभव करेगा। क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन के आधार पर खुशी में नाचते। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि जब हमारे में वो ओरिजिनल शक्ति, वो रूहानियत की शक्ति कमी होने के कारण हम साधन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। साधन के ऊपर डिपेंडेंसी रहने के आधार से हमें खुशी मिलता है। जब साधन गया, खत्म हो गया, हमारा खुशी भी खत्म हो जाता है। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा। इसलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में सदा साथ साथ आवश्यक है। मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। देखिए, बाबा कह रहे मनसा का बंधन क्यों होता है, उसका कारण है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। अपने ही व्यर्थ संकल्प विकल्प के वश होने के कारण वो कंप्लीटली वो परवश का अनुभव करते हैं। उस व्यर्थ से वो बाहर नहीं निकल सकते, वो परवश हो जाते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधनों में है, वह बहुत समय इसी में बिजी रहता है। बाबा आगे उदाहरण दे रहे कि जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, किले बनाते और बिगाड़ते हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं, इसलिए हवाई किला कहा जाता है। देखिए, बाबा कह रहे हवाई किला माना कैजल इन एयर है ना। वो व्यर्थ संकल्प इतना वो चलाते हैं, अपना ही वो काल्पनिक का वो इल्यूजन से वो एक हवाई किला जैसा बना देते हैं। व्यर्थ सोच 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 कर वो किला जैसा बन जाता है, वो उनका लंबा दीवार खड़ा हो जाता है। सो बाबा कह रहे जैसे भक्ति में पूजा कर सज दज करके फिर देते हैं ना, ऐसे संकल्प के बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है ना। उदाहरण के लिए देखिए, गणपति बप्पा का क्या करते, इतना बड़ा बड़ा है ना, वो विग्रह लेके आते हैं, वो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सज दजते हैं, बाद में क्या करते, पानी में डुबो देते हैं। ऐसे ही जो सूक्ष्म बंधन में जो बंधित आत्मा है ना, वो ही अपना ही व्यर्थ संकल्प विकल्प के इसमें वो बंध जाती है ना। सो बाबा कह रहे स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाती है, इतना सोच सोच के थक भी जाती है, दिल शिकित्स भी हो जाते हैं, और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते। फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं कि यह ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे हैं अभिमान के परवश होने के कारण और अपने बचाव के कारण दूसरे के ऊपर दोष सोचते रहते हैं, है ना। व्यर्थ कैसे सोचते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगा के व्यर्थ सोचते रहते हैं। सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए कितना भी समझने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका बुद्धि का ताला है ना क्लोज हो गया है ना, ताला लग गया है। इसलिए उनको कितना भी समझाने की कोशिश करे तो भी वो समझ नहीं सकते, क्योंकि दूसरे के ऊपर भी वो
दोष लगाते रहते हैं। मनसा बंधन की विशेष निशानी है, महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। वो महसूस नहीं कर पाते हैं, अपना ही स्वयं का ही वो बंधन है ना? मेरा ही दोष है, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना? इस सूक्ष्म बंधन के कारण वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम युग की विशेषता ही है अतीन्द्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो संगम युगी बनकर और इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलापन के संकल्प, चाहे आलस्य का संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। अभी एक सेकेंड अपने आप को हम चेक करेंगे। मैं इस किसी भी प्रकार के संकल्प का बंधन में बंधित हूं? तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्मा ये कितने हैं, है ना? इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त आत्मा ये कितने हैं? मोटे मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई है ना, जो स्थूल बंधन जो दिखता है, संबंध का बंधन, वस्तु का बंधन, वैभव का बंधन जो दिखता है, मोटे मोटे रस्सियां, वो तो खत्म हो गई है। अब यहाँ महीन धागे है। कौन सा? ये मन का बंधन है ना, ये महीन धागा है, पतली लेकिन बंधन में बांधने में होशियार है। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं। देखिए मनसा बंधन इतना महीन है, वो पता ही नहीं पड़ता वो कैसे बंधन में बांधते जा रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। आगे बाबा उदाहरण दे रहे, जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते। होगा नाली में, समझेगा महल में। होता काली हाथ, अपने को समझेगा राजा है। देखिए बाबा इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे है ना। जब जब कोई पीता है ना, वो क्या करता है, वो इतना वो पी पी के इतना वो नशे में रहता है, होगा नाली में पर समझेगा महल में। होता काली हाथ, अपने को समझेगा राजा। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, है ना। इस सूक्ष्म बंधन का जो रस्सियों में बांधने वाला आत्मा है ना, वो अपने आप को कभी रॉन्ग नहीं समझेगा, दूसरों के ऊपर ही दोष लगाता रहेगा। सो बाबा कह रहे, ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा, सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा व अलबेलापन दिखाएगा। यह तो होता ही है, ऐसे तो चलना ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे, समझा? रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्ति प्रारब्ध पाना है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी संगम युग का जीवन मुक्ति का अनुभव करना, है ना, जीवन में रहते हुए सुख शांति आनंद का अनुभव करना ही भविष्य में, है ना, सतयुग में जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है, ना कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है। बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त बन जाएंगे। साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं, है ना। जो जो विज्ञान के साधन है, उस साधन में वो बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं, सोचते हुए भी कर नहीं पाते। तो बंधन हुआ ना, है ना। नेताएं भी, वो भी सोचते हैं कुछ करे, बट कुछ कर नहीं पाते हैं।
बंधन हुआ ना, सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनावो। सभी मुक्ति मुक्ति का चिल्ला रहे हैं। कोई गरीब से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्ति दाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ, वह मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचता है ना, कि समझते हो यह तो बाप का काम है, हमारा क्या है। प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। देखिए बाबा कह रहे, हम बच्चे कहते हैं ना, ये तो बाप का काम है, सर्व सर्व को बंधन से मुक्त करना। सो बाबा कह रहे, प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वह बाप के स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग ही पहले भक्त बनेंगे, है ना। पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे ना, द्वापर में हम बाप का पूजा करेंगे, शिवलिंग का पूजा शुरू करेंगे ना। सो बाबा कह रहे, तो आप लोगों को सभी फॉलो अभी करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है, पुकार सुनो, मुक्तिदाता बनो। अच्छा, सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर मुक्तिदाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्व प्रति मुक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना वाले, ऐसे रूहानी शक्ति वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? जी ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी हम आत्मा ने मोटी मोटी रस्सियां तो काट ली, लेकिन अति सूक्ष्म वेस्ट थॉट वगैरह व्यर्थ चिंतन वगैरह वो अभी भी ऐसा काटना चाहिए, तो वो नहीं होता है। कभी कभी बहुत बार होता है, पर कभी कभी मन में कुछ थॉट चलते हैं, तो उसके लिए क्या करना दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कहा ना, युक्ति युक्त चलना है। कौन सा युक्ति से हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो सकते हैं? बोलिए। ओम शांति। इसके लिए बाबा बार बार बिजी रहने के लिए कहते हैं ना, सेवा में बिजी रहना, या ज्ञान मंत्र मनन चिंतन में शुभ चिंतन में बिजी रहना, तभी व्यर्थ चिंतन से हम मुक्त हो सकते हैं। जो बातें बार बार हमारे ऊपर हावी होती ने हैं, किसी ने कुछ कह दिया या हमें फीलिंग आ गई, वो सारी
तभी खत्म होती है जब हम इसी मनन चिंतन में रहें, मेरे विचार में। और थोड़ा कोशिश भी करनी चाहिए उसको अवॉइड करने की, उस सोच को। जी ओम जी। शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा। बोलिए तेजल सिस्टर। तो इसमें हम चारों बाबा के जो ज्ञान के बाबा के जो सब्जेक्ट हैं हमारी पढ़ाई के, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें से मोहनलाल भाई ने अभी सेवा के बारे में बताया कि कैसे हम बिजी रहकर व्यर्थ को का वो कर सकते, हैंडल कर सकते। फिर ज्ञान के हिसाब से देखें तो हम अपने को जब आत्मा समझते हैं तो आत्मा के कंट्रोल में ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां उसके कर्मचारी है, डिपार्टमेंट आत्मा के हाथ में है। जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझती हूँ तो मुझ पे मन भी हावी होता है, बुद्धि भी हावी होता है, संस्कार तो हावी होते ही होते हैं। तो ये पहला पार्ट जो ब्रह्मा बाबा ने पक्का किया वो है आत्मा का। तो ये हम सबको आत्मा का पार्ट पक्का करना है, नहीं तो सतयुग में नहीं आ पाएंगे। 111 में आएंगे, त्रेता में आएंगे। तो हम सबको ये देही अभिमानी आत्मा का पार्ट पक्का करना ही करना है, तभी ही कर्मातीत बन पाएंगे, फरिश्ता बन पाएंगे। दूसरा है योग। योग में हमें अपनी बहुत बहुत योग बल बढ़ाना है। कल की वाणी में था योग बल योग अग्नि बढ़ाओ। अभी तो वो हमारा अव्यक्त इशारे का मंत्र का ये भी है टॉपिक कि कैसे ज्वालामुखी योग करें, तो उससे विकर्म भी विनाश होते हैं। तो ये हो गया योग। धारणा में हमें 5 स्वरूपों का या अपने स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करना है। 5 स्वरूप का अभ्यास हम जब चक्कर घुमाते रहेंगे तो बाकी के व्यर्थ चक्र से बच जाएंगे। कल या परसों के स्वमान में भी था ये कि व्यर्थ चक्रों से मुक्त होना है तो स्वदर्शन चक्रधारी। और फिर सेवा में तो एक और भी जोड़ सकते हैं, मनसा सकाश देने की सेवा करें तो सबकी दुआएं प्राप्त होती है और हमारा मन भी बिजी रहता है उसमें। और भी कर सकते हैं चर्चा। संक्षिप्त में ये चारों सब्जेक्ट को कवर करके व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। सिस्टर तेजल मैम से मुझे पूछना है कि ये तो चलो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है कि व्यर्थ संचित करते सूक्ष्म सूक्ष्म धागे अभी तक है, लेकिन 10-12 घंटा अच्छे से हो जाता है ये चारों सब्जेक्ट्स। फिर सब समझो 6-7 घंटा सो भी गए, लेकिन जो पीछे जो 4-5 घंटे है कभी ना कभी वो ख्याल आ ही जाता है। तो वो थोड़ा विचार सागर मंथन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा फ्री टाइम मिल जाता है ना, जैसा कि हो जाता है फ्री टाइम 4-5 घंटे मिल ही जाते हैं, तो वो उस टाइम पे भी ये चार मतलब 24 घंटा करना है क्या ये चारों सब्जेक्ट्स? ऐसा कैसे पॉसिबल हो चारों सकता है? सब्जेक्ट आपको इसमें से कौन सा भी सब्जेक्ट कुछ फेवरेट तो होगा ना, ज्ञान या हाँ, दस योग बारह या। घंटे एकदम मस्त है, मतलब एकदम मतलब 90% मैं क्योर हूँ, लेकिन थोड़ा 10% रह गया है। देखो, व्यर्थ कभी भी आ सकता है, हमारे पास 24 घंटा और कितनी सारी सेकंड्स है। तो बाबा ने हमें कहा है कि आत्मा बनकर चलो, आत्मा समझना मानना और फिर बनकर चलना। तो अगर आप आत्मा बनकर चलते हो ना तो वो 4-5 घंटे। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रही, तेजल सिस्टर। ओ, माइक भी ऑन है, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि 4-5 घंटा बचते हैं, उसका मतलब कि उन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया ही नहीं है। जब पूरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हो तो आपके पास कुछ भी बचता नहीं है, हर एक सेकंड आपका सेवा में जाता है, व्यर्थ आता ही नहीं है। अगर आप आत्मा सोचो तो मन तो आपके वश में है, बुद्धि और संस्कार भी आपके वश में है, आपको टाइम मिलता है, उसका मतलब कि आप आत्मिक स्थिति में पक्का नहीं हो। आत्मिक स्थिति को पक्का करना है हम सबको, हम सब कर रहे हैं जो ब्रह्मा बाबा ने पहला स्टेप किया। मैं फिर से बार बार सबको कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपने आत्मिक स्थिति पे ध्यान दें। अगर आपको टाइम मिलता है, यूट्यूब पे मिलता है, या ऐसे खाली बैठने का या कुछ भी अलग सोचने का टाइम मिलता है, उसका मतलब आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो। आत्मिक स्थिति में होंगे तो बाबा की वर्षा होती रहेगी, वो अतीन्द्रिय हर पल महसूस करेंगे। तो आप अपने पर फिर से ध्यान दीजिए और वो धीरे धीरे होगा।
ये जो 4 घंटे आपको मिल रहे हैं वो भी धीरे धीरे जाएगा, एक भी फिर टाइम नहीं बचेगा, ऐसा होगा। तो ये है पूरा लंबे काल का अभ्यास, बाबा बोलते हैं ना, लंबे काल का अभ्यास है। तो डरना नहीं है, लेकिन हमें करना है, कंटिन्यू करना है पूरी चार्ज। ओम शांति। हाँ जी ओम सिस्टर। शांति अभी सिस्टर, हाँ थैंक पूनम सिस्टर, आपने क्वेश्चन पूछा ना कि देखिए हम ऑफ कोर्स हमारे तो अमृत वेला बहुत अच्छा शक्तिशाली पावरफुल योग तो करते ही है, बाद में है ना मुरली सुनते हैं, बाद में तो अच्छा से हमारा स्थिति बनती है। क्या होता है बाद बाद में हमारा स्थिति थोड़ा क्या करते हैं, मन को लूज छोड़ देते हैं। सो जी इसके जी लिए हमें दिनचर्या पहले ही सुबह ही हमें दिनचर्या के साथ मनचर्या भी बनानी है। हमें पता है ना कब हमारा व्यक्त ज्यादा चलता है, तब क्या करना है, कुछ ना कुछ अव्यक्त मुरलियां है ना वो पढ़नी है, लिखनी है ना। हमें पता है हमारा मन कहाँ जाती है। नहीं तो बार बार वही वही इंसिडेंट याद आ रही है तो बाबा को लेटर लिख के बाबा है ना बाबा को सौंप सकते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ युक्ति चलानी है जिससे हम डेफिनेटली मुक्ति पा सकते हैं। हाँ जी। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। ओम शांति। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी सिस्टर, हाँ जी बोलिए। हम अभी अभी जैसा श्रीकांत भाई का क्लास सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि बुद्धि कंप्लीटली समर्पित होना चाहिए। बुद्धि हम बाबा के पास समर्पित कर दे तो बाकी सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से हम बाकी कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरा बाबा जैसा बुद्धि होगा तो हर कर्म भी मेरा उस रीति से होगा। हाँ जी बहुत अच्छा। सो बुद्धि है ना, बुद्धि को स्वच्छ बनानी है, बुद्धि को शक्तिशाली बनानी है। इसके लिए विचार सागर मंथन भी करना है ना, जिससे बुद्धि शक्तिशाली होती है। देखिए बाबा क्यों हर रोज हमें ऐसा मुरली सुनाने के लिए सुनने के लिए बोलते हैं, है ना। सो बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है, जितना मन बुद्धि स्वच्छ बनती है उतना योग भी लगता है, वैध से मुक्त हो सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, हाँ मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर। जैसे किसी टाइम में हमारा व्यर्थ चलता ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाबा की जो फोटो वगैरह होता है या शिव बाबा का जो सोमन होता है उसके पास बैठ जाएंगे तो बाबा को बिल्कुल निरंतर याद करेंगे। जैसे बाबा मेरे को ये व्यर्थ संकल्प क्यों आता है, फिर ये हम ऐसे करते करते कब बाबा के साथ लगन हो जाएंगे हम कुछ पता नहीं चलेगा। फिर हमारे जो व्यर्थ संकल्प संकल्प वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम बाबा के साथ जुड़ के रहेंगे। किसी टाइम अगर व्यर्थ आता है, मैं तो यही करती हूँ। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। भी हमने ना मौन भट्टी अटेंड की थी मानेसर में 3 दिन की। तो उसमें पीतमपुरा से कोई दीदी आई हुई थी, प्रभा दीदी। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया। कह रहे मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया, जब तक वो फूलों के रस का आनंद नहीं लेती है ना तब तक वो इधर उधर भटकती रहती है। उसी तरह से आत्मा जब तक परमात्मा की याद में नहीं टिकी तब तक मन रूपी मक्खी जो है भिन्न भिन्न करती रहती है, मतलब अलग अलग जगहों पे जाती ही रहती है। तो उसी को टिकाना है, एक तरह से स्थिति में ही हमें टिकना। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। इनका मन को रस मिलना है ना। एक सो से इसके रस लिए लेते हैं, हाँ हाँ पर जी, कब पाएंगे, तभी हो पाएगा। इसलिए मन बुद्धि को शुद्ध भोजन खिलानी है ना। ज्ञान रत्न का भोजन, विचार संग सागर मंथन करना है, कुछ ना कुछ लिखना है या स्वमान का अभ्यास करना है, जी जिससे मन बुद्धि वो एंजॉय कर सके।
तब वो कहाँ बाहर नहीं भटकती है। हाँ जी, बोलिए विठल भाई। हाँ, ओम शांति। तो हमारी जो मन की शक्ति, वाचा की शक्ति और कर्म की शक्ति, ये तीनों ही शक्तियां जब कंबाइन होगी तब हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो तीनों शक्तियां समान हो, कभी हमारी मन की शक्ति पावरफुल रहती है, वाचा की शक्ति लूज रहती है। तो तीनों शक्ति और तीनों ही शक्तियां हमारी पावरफुल होगी तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव इजीली कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, क्योंकि हमारी जो रूहानी शक्ति है ना, हाँ, वो शक्ति घटती है। क्यों? जब मन को लूज छोड़ते हैं या वाचा को लूज छोड़ते हैं या कर्मणा को, यही हमारा शक्ति घटती है। तो इसके लिए बाबा कह रहे एक ही समय मनसा वाचा कर्मणा तीनों के ऊपर अटेंशन चाहिए। बोलिए राधा सिस्टर। मेरे प्यारे मीठे बाबा ने इस पवित्र माँ बाप कैसे कहा, बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा परवश होता है। परवश क्यों होता है? क्योंकि वो सूक्ष्म के बंधनों में बंधा रहता है। कभी वो साधन ढूंढता रहता है, संगठन का साधन, कभी कोई साधन ढूंढता रहता है। जैसे हम योग में बैठते हैं तो हम लाल लाइट को देखते रहते हैं, कि बाबा की फोटो देखते रहते हैं, कि कमेट्री को देखते रहते हैं, तो हम उसके बंधन में बंधे रहते हैं। अगर वो लाइट बंद हो जाती तो हम अपना ये उठ जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी बंधन में ये नहीं होना चाहिए, बंधन साधन के में नहीं बनना चाहिए। बिना साधन के हम पूरा ये करना चाहिए। जैसे साधन साधन के पर्पस हाँ होते जी, हैं नहीं क्या, बिना साधनों के साथ हमको योग में योग करना चाहिए। ये मोबाइल ये होना चाहिए, कॉमेट्री दरकार की, बाबा की लाइट होने से योग लगेगा, अगर वो नहीं होने से योग नहीं लगेगा बोल के। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। तो ये जो साधना पर बाबा ने देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि इस ज्ञान में ना जो आधार है ना आगे जाने के लिए, ये कुछ भी कहो लेकिन हमारा वैराग्य वृत्ति है। जब तक वैराग्य नहीं आता है ना, तब तक कोई भी हो, ब्राह्मण आत्मा ज्ञान में आगे जा नहीं सकता। हमारे भारत में नहीं है, अंकर है भी, लेकिन आए भी ना हो, उन सब कुछ छोड़ दिए, ऐसा नहीं। इनको थोड़ा तब हो, इसलिए ये साधन हो, सब कुछ मिक्स है। तो ये थोड़ा हमारे अंदर बाबा कई बार बोलते हैं ना, समझ करो। देखो ना, बाबा इतना बड़ा था, उनको कहा गया है क्या, तो शिव बाबा ने खुद कहा, इस बूढ़े के शरीर में, इस बूढ़े तन में भाई जी, और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद नेट का प्रॉब्लम है।
ओके, अभी समय भी हो रहा है। भाई जी, आप बोलना चाहते हैं? ओके, अभी हम यही करके होमवर्क लेंगे। दिखाना हाँ जी भाई जी। थोड़ा सा करेंगे दिन भाई जी, वॉइस ब्रेक हो रही है भाई जी, क्लियर नहीं है। ओके, अभी होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने कहा ना, हम रूह को हर कर्म में यूज करना है। एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनानी है। तो इसके ऊपर हमें पूरा अटेंशन रखना है। अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहना भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभिजीत भाई जी? ओके, शायद नेट का प्रॉब्लम है। ओके, ओम अभी हम शांति बाबा सिस्टर। की याद में ओम शांति। बैठेंगे। हाँ जी, और थैंक यू सभी को, जो मेरा थोड़ा बहुत रह गया था ना, बहुत अच्छे मेरे को आंसर्स मिल गए। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू ऑल। अभी ओके, वैराग्य का पॉइंट कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी सिस्टर, जरूर। कल बफर डे है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।